दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 18 महीने से ये दुनिया कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से जूझ रही है और यही कारण है कि भारत के लोग लंबे समय से अपने घरों में बंद थे। लेकिन अब जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तब आप भी अपने दोस्तों या परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे ज़िले के बारे में जिसे सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये सिटी एक बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और साथ ही साथ यहीं से भारत के 25% कच्चे तेल का उत्पादन होता है। तो चलिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाड़मेर की, जो कि राजस्थान की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि राजस्थान में सबसे पहला अंडरग्राउंड एयरबेस इस जगह पर बना था। जी हाँ, बाड़मेर ही राजस्थान का वो पहला जिला है जहां राजस्थान का पहला अंडरग्राउंड एयरबेस बना था। यह जिला थार मरुस्थल का भी एक हिस्सा था। साथ ही इस जिले की सीमाएं उत्तर में जेसल, दक्षिण में जारोर, पूर्व में पाली जो कि जोधपुर जिले का हिस्सा है और पश्चिम में पाकिस्तान से जाकर लगती है। यही नहीं बल्कि यह राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि इस जिले का एरिया 22,387 किलोमीटर स्क्वायर है। इस जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 26,03,751 थी और ये राजस्थान में पॉपुलेशन के मामले में 7वें स्थान पर आता है। यहाँ की इस आबादी में 84% हिंदू, 12% मुस्लिम रहते हैं और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ लोगों में बच्चों के पढ़ने लिखने का परसेंटेज 56% है, जो कि आगे बढ़ते भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ के प्रमुख यानी कि प्राइमरी लैंग्वेज मारवाड़ी है, जिसे कुछ इस प्रकार बोलते हैं। डॉक्टर साहब कने गयो परवीन डॉक्टर साहब जी कने जान हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये ज़िला बाड़मेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 533 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जिले की स्थापना 17वीं या 18वीं नहीं बल्कि 13वीं सदी में एक महान महाराजा बहादुरराव परमार ने की थी और साथ ही उन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम भी बाड़मेर रखा। बहादुरराव परमार जूना बाड़मेर राज्य के शासक थे और उन्होंने जूना बाड़मेर की एक पहाड़ी पर छोटे से किले का निर्माण भी कराया था। वो किला बाहर के साथ साथ अंदर से दिखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। ये किला बाड़मेर से 25 किलोमीटर दूर है और इसे जूना बाड़मेर के नाम से भी जाना जाता है। इस जिले में से निकली सबसे लंबी नदी ल्यूनी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 495 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ा शौक लगेगा कि यहाँ गर्मियों के मौसम में सूरज आग उगलने लगता है और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं ठंडों के मौसम में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक भी कम हो जाता है। दरअसल ये मरुस्थल के कारण होता है। राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र बना था और यह जिला आज राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जिला भी है। साथ ही यहाँ बनी एक रिफाइनरी को लगभग पिछले 30 सालों से भारत की सबसे बड़ी खोज में से एक माना जाता है और यहाँ पर उच्च क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल जैसे भंडार भी मौजूद है। यही वजह है इसे सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, यही नहीं, यह विश्व की सबसे बड़ी हीटेड पाइपलाइन मौजूद है जो कि लगभग 700 किलोमीटर लंबी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पाइपलाइन बाड़मेर से गुजरात तक क्रूड ऑयल पहुंचाने में आसानी प्रदान करती है और साथ ही इस पाइपलाइन में ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसके चलते पाइपलाइन से गुजरने वाले तेल का तापमान कंट्रोल में बना रहता है और इन्हीं सब कारणों के पीछे बाड़मेर को राजस्थान का दुबई भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान का सबसे अच्छा प्रचभंद्रा नाम का नमक बाड़मेर जिले में ही पाया जाता है, जो कि वहाँ की खारी झील के कारण मिलता है। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी चेहरे को साफ करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग तो किया ही होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी राजस्थान के इसी बाड़मेर ज़िले में ही पाई जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ज़िले में एक कबीला ऐसा भी है जहां पर अपनी बेटियों की बोली लगाने के बाद जहेज मांगते हैं। यह हमारे भारत जैसे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है। खैर, गांव वालों का मानना है कि यह परंपरा उनके यहाँ सदियों से चली आती है, लेकिन एक बात और भी है कि हो सकता है उस समय उनके पूर्वजों की मजबूरी रही हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह सब खुलेआम हो, क्योंकि यह धंधा कानून की आंखों में धूल झोंक कर
किया जाता है। दोस्तों तो चलिए अब हम वहाँ के प्रसिद्ध खानों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ के लोगों को वह प्रसिद्ध फूड दाल बाटी, बूंदी का रायता, चूरमा, गाती की खिचड़ी और राजस्थानी कढ़ी है। अगर आप यहाँ जाएं तो इन सभी चीज़ों को खाना ना भूलें। दोस्तों अगर आप बाड़मेर में घूमने का सोच रहे हैं तो मेरे ओपिनियन से आपको जनवरी से मार्च के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही मार्च में यहाँ एक डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जिसमें वहाँ के लोग भाग लेते हैं और हम वहाँ की संस्कृति और सभ्यता का नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप कभी राजस्थान गए हों या फिर फ्यूचर में जाने का प्लान हो तो महाबाड़ सैंड ड्यून्स नाम के इस डेजर्ट की सैर करना बिल्कुल भी ना भूलना। अब बात कर लेते हैं बाड़मेर के प्रसिद्ध सिवाना फोर्ट की, जो कि 10वीं शताब्दी में राजा भोज के पुत्र के द्वारा बनवाया गया था। इस महल में अभी भी निवास स्थान देखने को मिलते हैं जो कि टूटी फूटी हालत में है, और वहीं राजमहल के पास एक नदी के किनारे बने चबूतरे पर एक शिव जी के शिवलिंग भी देखने को मिलेगी। किरादरू मंदिर जैसी बाड़मेर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो भी रात बिताता है वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। इस जगह पर एक समय पर बहुत भीड़ हुआ करती थी, पर आज के समय यहाँ लोग आते जाते नहीं हैं, और इस जगह को राजस्थान का खजुराहो भी माना जाता है, क्योंकि इस जगह भी खजुराहो के समान दीवारों पर बनी पत्थर की अद्भुत कला का नज़ारा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। शुक्रिया।